कैन एंड वी विल मेक द डिफरेंस। फॉर दिस वी हैव टू वर्क टुगेदर। हम बताएंगे, आप सीखेंगे और जानेंगे। आज हम बताएंगे आपको कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे शुरू हुआ है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये सारी बातें। आज हर घर में किसी न किसी रूप में कंप्यूटर प्रेजेंट है, चाहे वो कैलकुलेटर हो या आपका स्मार्टफोन हो, सभी कंप्यूटर के छोटे रूप हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है दोस्तों, इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमें आपके अनुभव और जानकारी प्राप्त हो सके और हम दूसरों को अधिक से अधिक इसका फ़ायदा हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, कंप्यूटर है क्या चीज़। अगर हम लोग कंप्यूटर को अंग्रेजी में डिफाइन करें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा, टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट इन अ वेरी वेल प्रोग्राम। मतलब कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाली मशीन है जो कि स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा, जो कि किसी भी डेटा को स्टोर और प्रोसेस करता है बाइनरी फॉर्म में, उसके जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक सवाल आता है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक कौन है या कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बाबेज कंप्यूटर के जनक है, जो कि इंग्लिश पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ क्या होता है? पॉलीमैथ हम कह सकते हैं अ पर्सन ऑफ वाइड नॉलेज और लर्निंग, जिसको बहुश्रुत बोला जाता है हिंदी में। मतलब वैसे इंसान जिनको बहुत चीज़ों की जानकारी होती है। 1897 ईस्वी में सबसे पहले कंप्यूटर शब्द डिस्क्राइब किया गया था। उससे पहले कंप्यूटर मशीन को ना कहकर इंसानों को कहा जाता था। वैसे इंसान जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते थे मैथमेटिक्स के और वो बुक कीपर हुआ करते थे, उन्हें कंप्यूटर कहा जाता था। 1897 ईस्वी के बाद पहली बार कंप्यूटर जो है वो मशीनों को कहा जाने लगा। सबसे पहले कंप्यूटर जो था 1938 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट नेवी ने इन्वेंट किया था, टॉर्पीडो डेटा कंप्यूटर TDC, जो कि दुनिया का शायद पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। और यह डिजाइन किया गया था ट्रैक एंड टारगेट एंड एम फॉर फायर अ टारपीडो। मतलब एक टारपीडो जो कि पनडुब्बी में से चलने वाली उसका हथियार होता है, उसको ट्रैक, टारगेट और एम करने के लिए किया गया था। द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर आका द जेंट ब्रेन 1945 ईस्वी में पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। इट वाज फुल्ली प्रोग्रामेबल, जो कि पूरी तरह प्रोग्राम किया जा सकता था। अब सवाल ये आता है कि अगर कंप्यूटर है तो यह कैसे काम करता है, हाउ डज द कंप्यूटर वर्क्स। तो इसका जवाब है, कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ बेसिस ऑफ डेटा। कंप्यूटर जो है वो डाटा के बेसिस पे काम करता है। डेटा क्या है? तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यूज टू परफॉर्म वर्क ऑन कंप्यूटर। डेटा जो है वह सूचनाओं का ऐसा संग्रह है जो कि कंप्यूटर में काम करने की मदद करता है। कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 बाइनरी नंबर को समझता है, इससे अधिक कंप्यूटर कुछ नहीं समझता है। हम जो भी कंप्यूटर में लिखते हैं, इनपुट करते हैं, वह 0 और 1 के फॉर्म में वह कंप्यूटर समझता है और उसको सेव करता है। वह 0 और 1 को बिट्स और बाउंस के रूप में सेव करता है कंप्यूटर। आइए समझते हैं हम लोग कंप्यूटर का डाटा यूनिट के बारे में। 1 बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट 0 और 1। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB। कभी कभी सवाल भी आते हैं कि 1024 बाइट बराबर कितने KB, या 1024 KB बराबर कितने MB, या 1024 MB बराबर कितने GB, ये सारा सवाल भी आता है। तो 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इज इक्वल टू 1 TB ना होकर यहाँ पर GB होगा, गीगाबाइट। और 1 GB इज इक्वल टू 1 TB, 1 TB इज इक्वल टू 1 पेटा, ऐसे करके ये आगे बढ़ता है। आगे आते हैं हम लोग, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने जनरेशन है, कौन कौन से जनरेशन है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, दिस वाज फॉर्म अ पीरियड ऑफ 1940 से 1955। 1940 से 1955 की ईस्वी का जो समय था वह पहले जनरेशन का कंप्यूटर था, जो कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था और मैग्नेटिक ड्रम का यूज करके बनाया गया था।
इसके डिसएडवांटेज थे, उसका लिमिटेड यूज़ था, बहुत बड़ा साइज था और एसी की रिक्वायरमेंट थी उसमें। साथ ही वह नॉन पोर्टेबल था, आप एक स्थान से उस दूसरे स्थान पर उसको लेकर नहीं जा सकते थे। दूसरा जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो ट्रांजिस्टर बेस्ड था। जब 1947 ईस्वी में ट्रांजिस्टर की खोज हुई, उसके बाद से वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर यूज करके दूसरे जनरेशन का कंप्यूटर बनाया गया। इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज थे, जैसे इसमें भी एसी की ज़रूरत थी और फ्रीक्वेंटली इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता होती थी। तीसरा जनरेशन कंप्यूटर द हॉलमार्क ऑफ द पीरियड 1964 टू 71, 1964 से लेकर 1971 के ईस्वी का जो कंप्यूटर था, वह जो कंप्यूटर जनरेशन था वह क्रांतिकारी कदम था। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का इस्तेमाल करके कंप्यूटर बनाया गया था, मदरबोर्ड बनाया गया था। चौथा जनरेशन कंप्यूटर उसके बाद का है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद लैंग्वेज आ गए C++, जावा, इन सभी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ और कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की फ़ोटो है, ये सेकेंड जनरेशन की है, ये थर्ड जनरेशन है, ये फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं, जिन्हें आप फाइल फोटो में देख सकते हैं। अब कंप्यूटर के कौन कौन से हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं, इनपुट करते हैं, तो कंप्यूटर के इनपुट में जानते हैं हम लोग कौन कौन से हार्डवेयर आते हैं। माउस, उसके बाद कीबोर्ड, उसके बाद जॉयस्टिक, ये कंप्यूटर के इनपुट हैं। आउटपुट में मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। स्टोरेज में कौन कौन से आते हैं। स्टोरेज में दो तरह के स्टोरेज होते हैं, टेम्पोररी और परमानेंट। टेम्पोररी में कौन कौन सा आता है। टेम्पोररी के अंतर्गत आते हैं रैम और रोम। रैम के दो पार्ट होते हैं, सिम सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और डिम डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। परमानेंट मेमोरी के भी दो पार्ट होते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या सीडी रोम, और दूसरा होता है इसमें हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। इसके अगर दूसरे हार्डवेयर में पीयू यानी प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंतर्गत आता है एसएमपीएस, मदरबोर्ड और प्रोसेसर, ये सारे इसके हार्डवेयर हैं जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। अब सवाल आता है कि मेमोरी क्या चीज़ है। मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी जिसके अंदर आते हैं रीड और राइट मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी। रीड और राइट मेमोरी के अंतर्गत आते हैं स्टैटिक रैम, जीरो पावर और नॉन वोलेटाइल रैम। उसके अंतर्गत आता है डायनेमिक रैम या इंटीग्रेटेड रैम। रीड ओनली मेमोरी के में आते हैं इरेजेबल मेमोरी, जिन्हें हम जानते हैं ईपी रोम या ईईपीआर रोम से के नाम से, और जिसके अंदर आता है परमानेंट मेमोरी और मास्क रोम या पी रोम। मेमोरी का दूसरा पार्ट होता है स्टोरेज मेमोरी, जिसमें आता है सेमी रैंडम एक्सेस, जो कि उसके पार्ट होता है डिस्क, जिसे फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क। दूसरा होता है सीरियल एक्सेस, जिसके पार्ट होते हैं मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक बबल या सीसीडी। अब ये स्टोरेज मीडिया है, जैसे फ्लॉपी डिस्क जो आज के डेट में बंद हो गई है, उसका जो स्टोरेज मेथड था वह मैग्नेटिक था। सीडी रोम, उसका जो स्टोरेज मेथड था वो ऑप्टिकल था। पेन ड्राइव, इसका स्टोरेज जो मेथड है वो सॉलिड स्टेट है, और मैग्नेटिक टेप का स्टोरेज मेथड जो है वो मैग्नेटिक है। अब मैग्नेटिक स्टोरेज क्या चीज़ है। मैग्नेटिक स्टोरेज ये मैनिपुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ मीडियम टू रिकॉर्ड डेटा। मैग्नेटिक स्टोरेज में मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर उसको डेटा को स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक टेप क्या है। मैग्नेटिक टेप आर मेड ऑफ प्लास्टिक फिल्म। यह प्लास्टिक फिल्म से बनी होती थी, जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल को कोटेड किया होता था, जो कि डाटा को परमानेंटली स्टोर करता था। मैग्नेटिक बबल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी दैट यूज्ड अ थिन फिल्म ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल
टू होल्ड अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड एरिया नोन एज बबल। यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती थी जो कि पतली सी मैग्नेट प्लास्टिक पे, एक्सरे जैसी प्लास्टिक पर मैग्नेटिक मटेरियल को होल्ड करती थी और स्मॉल मैग्नेटाइज्ड एरिया बबल के रूप में होती थी जो कि डेटा को स्टोर करती है। सीसीडी अ चार्ज कपल डिवाइस इज लाइट सेंसिटिव इंटीग्रेटेड सर्किट दैट स्टोर and display the data for an image in a such a way that such pixel। CCD जो है वो लाइट सेंसिटिव इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि डेटा को स्टोर करता है। डायनेमिक रैम, इट इज मेड अप फॉर मेमोरी सेल एंड ऑल सेल आर कंपोज्ड इन अ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। डायनेमिक रैम जो है वह मेमोरी सेल द्वारा बनाया गया था और उसको एक ही सर्किट, एक ही ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर के अंदर डाल दिया गया था। स्टैटिक रैम, इट इज रिटेन डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज ऑन, इट मेड अप ऑफ फुल ऑफ मल्टीपल ट्रांजिस्टर। जब तक सिस्टम में डाटा पावर रहती है तब तक स्टैटिक रैम डेटा को रखता है, जैसे ही पावर चलाता है वो डाटा को रिलीज कर देता है। यह मल्टीपल ट्रांजिस्टर के द्वारा बनाया गया था। पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं इसको। ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं। EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं इसको। और मास्क रोम, चिप कंटेन अ सॉफ्टवेयर मास्क दैट इज बर्न ऑन द चिप ड्यूरिंग द डिजाइन फेज ऑफ द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मास्क रोम वैसे रोम होते थे जो कि सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम के द्वारा ही उसको हार्डवेयर को उस पर मास्क कर दिया, मतलब चिपका दिया जाता था उस पर। कुछ चीज़ों के फुल फॉर्म हम लोग जान लें, जैसे PU प्रोसेसिंग यूनिट, SMPS को बोलते हैं हम लोग स्विच मोड पावर सप्लाई, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, सिम सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डिम डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, MB मदरबोर्ड। अब SMPS कैसे काम करता है हम वो जानेंगे। SMPS 220 वोल्ट AC करंट लेता है और उसको DC में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारा मदरबोर्ड, हमारा कंप्यूटर जो है वो DC करंट, मदरबोर्ड DC करंट पे चलता है, इसलिए कंप्यूटर उसको DC वोल्ट में कन्वर्ट करके देता है। उसको इनपुट जब वो उसको अंदर 220 जाता है तो उसके अंदर रेक्टिफायर और लगा होता है जो कि उस हाई फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। पावर ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि आउटपुट देता है रेक्टिफायर के द्वारा, जो सुनिश्चित करता है कि डीसी आउटपुट 12 वोल्ट से ज़्यादा ना हो। एसी करंट और डीसी करंट के ऊपर एसएमपीएस काम करता है। एसी करंट इनपुट लेता है और डीसी करंट वह आउटपुट देता है। अब एक चीज़ आती है कि अल्टरनेट करंट, यानी कि एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर है। एसी करंट इज सेफ टू ट्रांसफर लॉन्गर डिस्टेंस इवन बिटवीन टू सिटीज एंड मेंटेन अ इलेक्ट्रिसिटी पावर। एसी करंट जो है वो दूर दराज एरियो में देने के लिए ठीक है। डीसी कैन नॉट ट्रेवल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। डीसी करंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती है। एसी करंट से अगर डायरेक्ट एसी करंट सप्लाई किया जाएगा मदरबोर्ड में तो मदरबोर्ड के सर्किट खराब हो सकते हैं। डीसी करंट में उतनी फ्लो नहीं रहता, उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं रहता है, इसलिए मदरबोर्ड के सर्किट खराब नहीं होंगे। इसलिए कंप्यूटर में डीसी करंट इस्तेमाल की जाती है। अगला सवाल है एसएमपीएस प्रोसेसिंग यूनिट। एसएमपीएस दो तरह के होते हैं, एटी और एटीएक्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। एसएमपीएस का फुल फॉर्म हम जानते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि 220 वोल्ट एसी करंट को 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। रैम को हम लोग दो पार्ट होते हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम के 3 पार्ट होते हैं, DDR1, DDR2 और DDR3। आज के समय में DDR3 रैम का इस्तेमाल हो रहा है। प्रोसेसर के बारे में हम जानते हैं कि आखिर प्रोसेसर कैसे थे और किन जनरेशन के थे। प्रोसेसर एंड जनरेशन बाय नेम, इंटर सेलेरॉन प्रोसेसर, उसके बाद आया इंटेल पेंटियम प्रोसेसर जिसके 3 भाग थे, पेंटियम 4, डुअल कोर और कोर 2
डियो। उसके बाद आया इंटेल कोर प्रोसेसर, जिसके भी 4 भाग थे, i3, i5, i7 और i9। प्रोसेसर एंड जनरेशन बाय टाइप। पिन प्रोसेसर, ये वैसे प्रोसेसर हुआ करते थे जिन प्रोसेसरों में पिन लगा होता था और सॉकेट में खाली जगह होता था प्रोसेसरों को फिट करने के लिए। उसके बाद आया पिनलेस प्रोसेसर। ये ऐसे प्रोसेसर होते थे जो प्लेन होते थे और उनके सॉकेट में पिन लगा होता था और उन्हें उनके सॉकेट में बैठाया जाता था। उसके बाद आया पेस्टेड प्रोसेसर। आज की डेट में पेस्टेड प्रोसेसर का यूज होता है जो मदरबोर्ड से ही पेस्ट किए रहते हैं, उनमें चिपकाए रहते हैं। आइए जानते हैं हम लोग कंप्यूटर के मेन पार्ट मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड 2 तरीके के हैं, AT और ATX। द फर्स्ट मदरबोर्ड ओरिजिनली कॉल्ड अ प्लानर वाज यूज्ड इन IBM पर्सनल कंप्यूटर। IBM ने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था, मदरबोर्ड बनाया था जो कि AT था 1987 ईस्वी में। उसके बाद 1995 ईस्वी में इंटेल ने ATX मदरबोर्ड रिलीज किया। आइए हम जानते हैं AT और ATX में फर्क क्या है। AT कैबिनेट, इट डज नॉट हैव अ स्लीप मोड फीचर। AT के अंदर स्लीप मोड फीचर नहीं हुआ करता था। इट हैज मोर पावर ड्रेन ड्यू टू नॉट हैविंग स्लीप मोड। इसके अंदर स्लीप मोड नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था। 12 पिन प्लग आर यूज टू कनेक्ट AT मदरबोर्ड टू पावर सप्लाई। 12 पिन का प्लग इसमें यूज होता था AT मदरबोर्ड में, इसलिए SMPS के अंदर भी 12 पिन होते थे AT SMPS के अंदर कनेक्ट करने के लिए, पावर सप्लाई को देने के लिए। इट हैज़ ओनली 2 अदर कनेक्शन, 1 आउटसाइड कनेक्शन, 1 DIN कनेक्शन फॉर कीबोर्ड। कीबोर्ड और माउस के लिए सिर्फ 2 ही कनेक्शन हुआ करते थे। इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1984, यह 1984 में बताया गया था और इसे बनाया था IBM ने। ATX कंप्यूटर, इट हैज स्लीप मोड फीचर इन इट। इसमें स्लीप मोड फीचर था। स्लीप मोड फीचर होने के कारण यह कम पावर कंज्यूम करता था। 20 से 24 पिन वाला कनेक्टर था इसके अंदर, जो कि मदरबोर्ड को ज़्यादा अच्छे पावर सप्लाई करता था। इसके अंदर और भी बहुत सारे कनेक्टर थे, जैसे कि वीडियो कार्ड कनेक्टर, साउंड कनेक्टर, मॉडेम कनेक्टर, और यह 1995 ईस्वी में इंटेल के द्वारा लाया गया था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और शेयर ज़्यादा ज़्यादा करें। ये मदरबोर्ड का पिक्चर है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में कौन कौन से फीचर होते हैं। ये SATA कनेक्टर है, ये फ्लॉपी डिस्क का सॉकेट है, ये 24 पिन ATX कनेक्टर है, ये IDE कनेक्टर है, ये प्रोसेसर का सॉकेट है, ये PCI स्लॉट है, ये माउस कनेक्टर है, ये वो कीबोर्ड है, ये माउस है। आज की डेट में कीबोर्ड और माउस के लिए एक ही आ रहे हैं कनेक्टर। ये VGA का है, ये USB का है, ये साउंड का है, ये CPU फैन के लिए है, ये रैम के लिए कनेक्टर है, ये सुपर IO चिप है, ये बायोस चिप है, ये PCI स्लॉट है जिसमें हम अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं। ये हीट सिंक है जो कि मदरबोर्ड को गर्म होने से बचाती है। ये CMOS बैटरी है जिसको बोलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो कि कंप्यूटर में डेट और टाइम के लिए जिम्मेदार है। कंप्यूटर में डेट और टाइम को यह सही रखती है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम इस चीज़ के इसके एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि ये पार्ट कैसे होते हैं और क्या काम करते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।